पहाड़ों पर लगातार भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फटने से आए सैलाब में कई मजदूर बह गए। तो वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। 10 मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया। 2 के शव बरामद हो चुके हैं और 7 अभी भी लापता है। तो वहीं बागेश्वर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। देखिए। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ी राज्य इस समय प्राकृतिक आपदाओं के संकट से जूझ रहा है। बीते कुछ दिनों से जारी तेज बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया है। जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं और कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। बारिश के कारण हाईवे और ग्रामीण सड़कें मलबे में दब गई है, जिससे आवागमन भी पूरी तरह से ठप हो गया है। कई जगहों पर मकान ध्वस्त हो गए हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र में देर रात बादल फटने के कारण आए सैलाब में मजदूर बह गए। जानकारी के मुताबिक ये हादसा करीब रात के 1 बजे हुआ। हम घटना स्थल पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पे बिल्कुल हम मौजूद हैं। मैं अपने साथी से पहले वो तस्वीर आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो रात की किस तरीके से भयावह स्थिति रही होगी। अभी अगर हम देखें तो जिगजैग करके ये एचपी बैंड है और करीब 3 सड़कों को जोड़ते हुए ये यमुनोत्री धाम को पहुंचता है, जिसपे तीनों ही सड़कें पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुकी है। ऊपर से लेकर अगर नीचे तक अगर देखें तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो भूस्खलन कहें या फिर आपदा की जो मार है वो भयानक यहाँ पे पड़ी है। यहाँ पर मजदूरों का डेरा हुआ करता था और ये इसमें आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये टीन सेट यहाँ था, टीन सेट के अंदर मजदूर इसमें रहते थे। स्याना चट्टी और पालीगाड़ में तैनात उत्तराखंड पुलिस के जो जवान थे, उनको सूचना लगते ही वो मौके पर पहुंचे और किसी तरीके से 10 मजदूरों का उन्होंने रेस्क्यू किया। अचानक बादल फटने की घटना से मौके पर मौजूद पानी की तेज धार में सभी मजदूर बह गए, जिनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यमुनोत्री धाम की यात्रा में सबसे अहम रोल राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी का है और राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें तो देर रात को बादल फटने और अतिवृष्टि की घटना से राष्ट्रीय राजमार्ग के करीब 3 से 4 जगह ऐसी है जो सड़कें पूरी तरीके से वॉश आउट हो गई है। हमारे पास सूचनाएं जो मिली है, एक जगह तो ऐसी है जहां 20 मीटर सड़क हिस्सा पूरी तरीके से गायब हो गया है। मेरी तरफ पीछे की जो स्थिति है, जो पीछे की जो तस्वीर है, वो पालीगाड़ के पास में है। जेसीबी मशीन यहाँ पे तैनात है। इसके साथ ही अगर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिशासी अधिकारी की अगर बात करें, वो मौके पर मौजूद हैं। चलिए हम उन्हीं से जानेंगे क्या कुछ उनकी जो सड़कें हैं उनको नुकसान हुआ है, यात्रा कब तक सुचारू होती है। सर, क्या कुछ अपडेट अब तक है? अभी आज रात को जगह जगह बादल फटने के कारण सिलाई बैंड, ओजरी और पालीगाड़, कुतनौर के पास कई स्थानों पर सड़क वॉश आउट भी हुई है और बंद भी हुए हैं। लगातार खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं कुतनौर में भी ओलावृष्टि और बादल फटने के कारण स्थानीय ग्रामीणों की कृषि भूमि को नुकसान पहुंचने की सूचना है। खेतों में मलबा भर गया है। हालांकि कुतनौर से फिलहाल किसी प्रकार की कोई जनहानि या पशु हानि की सूचना नहीं है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे कुतनौर से लेकर स्याना चट्टी तक रात भर तबाही का मंजर का दृश्य सुबह जागते ही सामने आया है। सिलाई बैंड में मजदूर अभी भी लापता चल रहे हैं, जबकि आपदा प्रबंधन की माने तो 19 मजदूरों का रेस्क्यू, उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। अगर और जगहों की अगर हम बात करें तो तिरखली कुंसाला मोटर पुल की अगर बात करें तो उसका बेसमेंट खतरे की जद में आ चुका है, यानी पुल का निचला हिस्सा पूरी तरीके से खोखला हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पालीगाड़ में तैनात पुलिस राजस्व टीम देर रात को एक घटना स्थल पर पहुंच गई, जबकि सुबह एनएच के अधिशासी अभियंता, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान भी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू कार्य जारी है। आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी विभाग के युद्ध स्तर पर अधिकारी रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। यमुनोत्री धाम की ओर लगभग 900 से अधिक तीर्थयात्रियों को जानकी चट्टी में रोका गया है, जबकि यात्रा को 24 घंटे के लिए रोक दिया गया है। ये तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं अब यमुनोत्री धाम की यात्रा को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही अगर उत्तराखंड पुलिस की बात करें तो यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से उनको खरादी में स्टे करवा लिया गया है। इसके साथ ही कुछ यात्रियों को कुतनौर में भी ठहराया गया है। बागेश्वर में बीते 24 घंटे से रुक रुक कर मानसूनी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ कई हिस्सों में बरसात के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिला मुख्यालय के दर्जनों घरों में तेज बरसात का पानी घुसा।
बारिश के बाद कपकोट ब्लॉक और कपकोट तहसील क्षेत्र की गांव की 35 सड़कों पर यातायात बाधित हो गया। जेसीबी की मशीनों से इन बंद सड़कों को खोलने का काम चलता रहा। अब तक 20 सड़कों पर यातायात सुचारू कराया गया। 15 सड़कों के अब भी बंद होने से करीब 40,000 की आबादी प्रभावित हो रही है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर प्रकृति का प्रकोप लोगों को डरा रहा है। भारी बारिश के बाद भूस्खलन और पहाड़ों के दरकने से कई इलाकों में रास्ते बंद हो गए हैं। कर्णप्रयाग के पास बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन से रास्ते पर मलबे का ढेर जमा होने से यातायात बंद हो गया, जिसने तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। रुद्रप्रयाग में 36 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है और इसी वजह से केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में ही रोका गया। विजयनगर में हाईवे पर पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से कई वाहनों को तो नुकसान पहुंचा ही है, साथ ही बद्रीनाथ हाईवे भी सिरोगढ़ से रात से ही बंद है। ऐसे में यहां भी हजारों की संख्या में यात्री फंसे हुए हैं। फिलहाल बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश में आम जनता के साथ ही यात्री भी परेशान है। बारिश के बीच हाईवे को खोलने में परेशानी भी हो रही है। वहीं बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर कमेड़ा के पास भी मलबा और बोल्डर आ गया, जिससे यहां भी रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होने से परेशानी बढ़ गई। NHAI की मशीनों ने घंटों की मशक्कत के बाद रास्ता खोला और यातायात को सुचारू किया। रामनगर में भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश का असर रामनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिख रहा है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। रुद्रप्रयाग में बांगरपट्टी के 2 दर्जनों गांवों को जोड़ने वाले मयाली रणधार मोटरमार्ग पर स्थित मोटर पुल बरसाती गदेरे में बह गया, जिस कारण हजारों की आबादी घरों में ही कैद हो गई है। ग्रामीणों के सामने तमाम प्रकार की समस्याएं आ चुकी हैं। यहाँ स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है कि PCS प्री परीक्षा देने जा रहे युवाओं को गदेरा पार करने के लिए अपनी जान को हथेली पर रखना पड़ा। वहीं ग्रामीणों ने युवाओं के उफनते गदेरे को पार करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। टीम न्यूज़ टीम। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ी राज्य इस समय प्राकृतिक आपदाओं के संकट से जूझ रहा है। बीते कुछ दिनों से जारी तेज बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया है। जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं और कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। बारिश के कारण हाईवे और ग्रामीण सड़कें मलबे में दब गई है, जिससे आवागमन भी पूरी तरह से ठप हो गया है। कई जगहों पर मकान ध्वस्त हो गए हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।